लगभग 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। देश के वो 12 करोड़ छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, ऐसे सभी किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। अब किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। केंद्र सरकार हर साल जो 6,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, उससे जरूरत के ये सारे काम कर सकते हैं। इसी काम के लिए 2,000 रुपये जमा की गई है। इनमें से कुछ किसानों को थोड़ी देर पहले सर्टिफिकेट भी दिए गए। मैं फिर कहूंगा कि किस्त की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाइयों और बहनों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। किसान भाइयों, फाइनली आ गया बड़ा अपडेट। पीएम किसान योजना से लेके किसानों को खाद, बिजली आदि खेती के लिए बड़ा अपडेट है। अब तक किसानों को जो है वो 17 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल चुका है। और यहाँ पर हम बात करें 17वीं इंस्टॉलमेंट का ऐलान हो चुका है और जारी हो गई है। अब यहाँ पर 18वीं इंस्टॉलमेंट के साथ साथ यहाँ पर बिजली का बिल और आपके लिए खेती के लिए बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 75 लाख करोड़ रुपए जो है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि अब किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाद के लिए, बिजली के लिए या फिर खेती से अहम जुड़ी जानकारी के लिए जो है यहाँ पर पैसा आपको मिलेगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि कुछ ही क्षणों में जो है किसानों के खाते में आदि के लिए अब यहाँ पर पैसा जो है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा। चलो हम आपको बता देते हैं अभी किन किन किसान भाइयों के खाते में आएगा और किन किन किसान भाइयों के खाते में नहीं आया है, जो कि अभी यहाँ पर मिलने वाला है। तो सब कुछ हम आपको लाइव प्रूफ के साथ में यहाँ पर दिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि पीएम किसान योजना में किसानों के लिए खेती से जुड़ी यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं अब यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें अब किसानों को हुई बल्ले बल्ले। और यहाँ पर 18वीं इंस्टॉलमेंट के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो सकता है जारी। चलो हम आपको सब कुछ यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो किसान भाई खेती करते हैं और यहाँ पर बीज लेते हैं या फिर उसके लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर किसानों को पैसा तो हुआ ना किसान भाइयों, काफी बड़ा अपडेट। यहाँ पर जो किसान भाई वंचित रह गए थे, जिनको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो अब वो भी कुछ ही दिनों में उनके किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है। यानी कुछ ही समय में जो है उनके खाते में आ जाएगा। जिन किसान भाइयों को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो उनको भी अब यहाँ पर सरकार का जो पैसा है वो ट्रांसफर करेगी। सम्मान निधि योजना के तहत अब तक भारत सरकार ने किसानों को 17 किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है।
यानी अगर बात की जाए तो 17 दूनी 34,000 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है 18वीं इंस्टॉलमेंट की, या फिर जो किसान भाई रह गए हैं उनकी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपने अपनी जो जमीन है उसकी आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग और ई-केवाईसी ये तीनों करा रखे हैं तो आपके खाते में पैसा कभी भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त लेने के लिए यहाँ पे 3 चीजें कंपलसरी कर दी गई है, जिसमें आपकी आधार सीडिंग, बैंक सीडिंग और ई-केवाईसी ये तीनों कंपलसरी हैं, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिया जाएगा। और बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है किसानों के लिए। अब यहाँ पे खाद के लिए, बीज के लिए और उर्वरक के लिए भी पैसे यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, जो कि आपको 2,000 रुपए की रकम बढ़ाकर 4,000 रुपए भी हो सकती है, जिससे किसानों को अब काफी सारा बेनिफिट होने वाला है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें 2025 तक जो है किसानों को 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए भी मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता होगा जब 17वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई थी तो उसी के साथ ही ऐलान किया गया था कि किसानों की आय को डबल किया जाएगा। अगर किसानों की आय डबल होती है तो 2,000 रुपए की जगह जो है वो 4,000 रुपए उनके बैंक खाते में आने की संभावना है। हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अब किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का कर्ज भी हो सकता है माफ। अगर आपने बैंक से कर्ज लिया है तो आपके लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब फसल बीमा योजना में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2024, तो अभी ये बंद हो चुके हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब आपको फसल योजना का भी लाभ यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है किसानों को सीधा बेनिफिट दिया जाता है अगर आप इसमें फॉर्म भरेंगे तब। अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें किसान भाइयों, किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज हो सकता है माफ। और राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द से जल्द जाकर करा ले, अन्यथा आपको राशन जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ई-केवाईसी उन्हीं किसान भाइयों की होगी जिनका फिंगर आता है। अगर जिनका फिंगर नहीं आता है तो उनको अब राशन नहीं मिलेगा। किसानों की बल्ले बल्ले यहाँ पर बड़े बड़े अपडेट जो है वो आ रहे हैं, और जिससे किसानों को सीधा बेनिफिट उनके बैंक खाते में देखने को मिल रहा है। चाहे वो फसल बीमा योजना हो या फिर पीएम किसान योजना हो या फिर खेती से जुड़ी कोई भी योजना हो, उसका सीधा जो पैसा है आपको किसानों के खाते में आएगा। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर सब कुछ समझाया था, जैसे ही आपने देखा सब कुछ जो है वो किसानों के खाते में मैसेज आना भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं तो बड़ा अपडेट यहाँ पर किसान भाइयों आ चुका है। यहाँ पर हम आपको बता दें ई-केवाईसी हर साल यहाँ पर होने वाली है। और हम आपको बता दें जो भी किसान भाई हैं जिनको पैसा नहीं मिला है उनको भी यहाँ पर किस्त का पैसा दिया जाएगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें अभी तक किसानों की जो किस्त है वो होगी जारी। खाद के लिए मिलेंगे 5,000 रुपए और सिंचाई के लिए भी किस्त होगी जारी। 5 किलो राशन यानी जो किसान भाई है यानी 5 किलो राशन यानी बीज है वो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। और साथ में हम आपको बता दें विश्वकर्मा योजना के जो 15,000 रुपए का वाउचर है उसको जाकर आप अपना स्टेटस चेक करें, क्योंकि इसमें भी बड़ा अपडेट आ चुका है। तो किसान भाइयों हम आपको सब कुछ यहाँ पर बताएंगे, और उससे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें फसल बीमा की अंतिम तिथि जो है वो 10 अगस्त 2024 कर दी है। अगर आपने अभी तक जो है वो उसको नहीं किया है तो जाकर कर ले, जिससे आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर हम आपको बता दें खाद की और बीज की दुकान खोलना चाहते हैं आप, जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं अपनी दुकान को ओपन करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको लाइसेंस बड़ी आसानी के साथ मिलेगा। इसमें भी हम आपको यहाँ पर जिक्र करेंगे। और साथ में ही हम आपको बता दें महिलाओं के लिए सरकार दे रही है 2,500 रुपए हर मंथ। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये पैसा आपको कब तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा और किन किन महिलाओं को ये पैसा मिलेगा। साथ में हम आपको बता दें बिजली बिल वालों किसानों के लिए बड़ा खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है, होगा उनका पूरा बिल माफ। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं काफी बड़े बड़े
अपडेट जो थे वो यहाँ पर हमने आपको बता दिए। अब यहाँ पर हम आपको विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि इनमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और साथ में ही हम आपको यहाँ पे बता दें, काफी सारे किसान भाइयों को कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 2000 रुपए की रकम जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, बट यहाँ पर जो खाद की बात करते हैं तो खाद का कोई भी पैसा हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपसे जिक्र करेंगे। और यहाँ पर अब हम सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब होगी जारी। हम आपको बता दें किसान भाइयों, एक साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6000 रुपए अभी यहाँ पर दिए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर जो 70वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई थी तो यहाँ पर बात की गई थी कि किसानों की आय को अब डबल किया जाएगा, यानी 2000 रुपए की जगह 4000 रुपए भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है और अभी कोई भी जो ऑफिशियल है वो घोषणा नहीं हुई है। बात यहाँ पर आती है कि आपको साल में 6000 रुपए मिलते हैं, तो 6000 रुपए मिलने के बाद में जो है किसानों को 18वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। ये पैसा उन्हीं किसान भाइयों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है जिनका जो स्टॉप पेमेंट है, जैसे उनका पैसा फंसा हुआ है, स्टॉप पेमेंट में पड़ा हुआ है, या फिर स्टेट लेवल पे जो फॉर्म था, या फिर उन्होंने केवाईसी नहीं कराई थी, अन्यथा और कोई भी समस्या हो सकती है जिनके कारण से उनको पैसा यहाँ पर नहीं ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप भी इस दायरे में आते हैं तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का पैसा रिलीज कर दिया जाएगा और आपके बैंक खाते में आ जाएगा। ये आज कल में भी आ सकता है, 2 दिन के बाद भी आ सकता है, मगर आएगा जरूर। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, सही करवाएंगे, सबमिट करने के बाद जब है ये आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आता है सबसे बड़ा योजना जो है वो सोलर पंप, यानी किसान भाई जो है वो अगर अपने खेत में सोलर ऊर्जा पंप लगवाना चाहते हैं तो सरकार यहाँ पर 60% की डिस्काउंट यानी सब्सिडी दे रही है। और ये पैसा कैसे जमा करना है इसके बारे में बताऊंगा, और ये कैसे बुक करना है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आप मेरे साथ में बने रहिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, सोलर पंप अगर आप लेना चाहते हैं और आप किसान हैं और अच्छे खासे किसान हैं, 5, 6, 10 एकड़ जमीन है, तो आपके लिए मैं सबसे अच्छा बताता हूँ सोलर ऊर्जा जो पंप आ रहा है उसको आप बुक कर ले। और बुक करने के बाद इसमें आपको 60% की सब्सिडी है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप चार्ट देखना चाहें तो मैं चार्ट भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। इसमें करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिएगा अगर आप 5 किलोवाट का सोलर ऊर्जा पंप खरीदते हैं तो ये 1,31,000 को सब्सिडी का पड़ेगा। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाकर आपको अपना पंप को बुक कर लेना है, जहाँ पर इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई है, जिसमें आपको सबसे पहले 5000 रुपए पे करने पड़ेंगे। आप 5000 रुपए पे कर दे तो आपका टोकन 10 से 15 या 20 दिन में जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पूरी पेमेंट यहाँ पर जमा करना पड़ेगी, यानी 1,25,000 यानी 999 यानी 26,000 रुपए के लगभग में जो है वो आपको यहाँ पर पेमेंट जमा करना पड़ेगी। तो ये आपका टोटल 1,31,000 रुपए हो जाएगा। और जिसमें आपको जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, चालान को फिल करेंगे, उसके ठीक 1 महीने के अंदर अंदर ये आपके कोरियर जो आपने एड्रेस दिया होगा, जो आधार कार्ड में दिया होगा, उसी एड्रेस पर ये आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद में आपको जो भी पंप खरीदेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपना जो बोरिंग है उसको देना पड़ेगा। अगर आप 5 का लेंगे तो आपको यहाँ पर 8 इंच का जो बोरिंग है वो देना पड़ेगा। और जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और आने के बाद फिर करके आपको चला करके दिखा जाएंगे। ठीक है, दिखाने के बाद फिर आप अगर संतुष्ट हैं तो कृषि विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं वो आएंगे और उस पर आपसे सत्यापन लेंगे। अगर आप सहमत हैं तो साइन कर दीजिएगा और सहमत नहीं है तो साइन मत कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा सरकार के पास है। जब तक आप साइन करेंगे नहीं तो तक वो पैसा सरकार के पास रहेगा और आप साइन करके दे देंगे तो वो पैसा सीधे कंपनी के पास पहुंच जाएगा। तो किसान भाइयों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सोलर ऊर्जा पंप खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो कृषि विभाग से खरीद लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसकी टर्म कंडीशन यही है और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी यहाँ पर हेल्प भी करूंगा और आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके
उसके बाद में आता है स्टॉप पेमेंट वाले किसान भाई। देखिएगा किसान भाई, जब आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना जो फॉर्म है वो लेखपाल के द्वारा वेरीफाइड करा के कृषि विभाग में जमा करते हैं। जमा करने के बाद वो सबसे पहले आपका तहसील पे पहुंचता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जाता है और उसके बाद में स्टेट लेवल पे पहुंच जाता है। काफी सारे किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि हमारा फॉर्म स्टेट लेवल पे पड़ा हुआ है और जबकि अभी तक हमें यहाँ पर पैसा नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं, स्टेट लेवल वाला जो फॉर्म है वो जल्दी ही सही हो जाएंगे और जिससे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होते ही आपको अपना जो फॉर्म है उसको भी आपको देखने को मिल जाएगा और जिसमें आपकी KYC, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग अगर तीनों सही है तो आपको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। काफी सारे किसान भाई बोलते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना नहीं आता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप नए से या पुराने से ही आप अपने आप ही निकाल सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको अपना आधार मोबाइल से लिंक जरूर रखना है, तभी आप निकाल पाएंगे। आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका जो है आपको प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा, कृषि विभाग का है। और उसमें जाने के बाद आपको पीएम किसान योजना सर्च करना है और वो जो आपका ऐप है वो सामने आ जाएगा, पीएम बोल करके आता है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जब डाउनलोड हो जाए तो उसमें आपको अपने आधार के थ्रू उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद में आपसे OTP मांगा जाएगा, जो 4 अंक का होगा। OTP डालते ही आपको MP पिन बना लेना है और MP पिन बनाने के बाद आप वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद पीएम वेबसाइट पे आकर आपको सर्च कर लेना है और डालकर आप OTP के माध्यम से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और जिससे आपको अपना स्टेटस भी पता चल जाएगा और पैसा किस बैंक में गया है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद में किसान भाइयों आती है खतौनी अपलोड करें और किस्त पाए। तो देखिए, खतौनी अपलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर आपका काफी समय पहले से न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वहाँ पर खतौनी अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट